अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्ती रेसिपी। तो यहाँ पे बनने जा रहा है मज़ेदार सा केरी का शरबत, जो कि गर्मी को दूर भगाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके जिस्म की गर्मी को दूर करता है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। केरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव कच्चे आम लिए थे। छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के हैं। तो पहले आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। उसे बॉईल करने के लिए रख दिए। थोड़ा सा कवर करके रख दें और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसे आप दोबारा देख लें तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। मज़ीद इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो केरी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। केले को इसलिए बॉईल किया जाता है ताकि जो इसकी गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके थे और केरी हमारी अच्छी तरह से यहाँ पर गल चुकी है, अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे और अंदर से जो इसका हमें गूदा चाहिए वो हम अलग कर लेंगे। तो केरी के गूदे को मैंने अलग कर लिया था और अब जो हमने इसका शरबत बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक पैन लिया था और उसका जो गूदा मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो केरी का पल्प जो था वो हमने अलग कर लिया था और तकरीबन यह हाफ़ कप के बराबर है। और साथ ही हाफ़ कप इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ कप ही इसमें पानी जाएगा। और आधा कप ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक ऐड करूँगी। काले नमक से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इसमें मैं चुटकी भर ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये केरी के शरबत में बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है। पीने में बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया और अब इसे पका लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे पकाना है और स्पून की मदद से थोड़ा सा हिलाते जाएंगे ताकि जो हमारा यहाँ पर कच्चे आम का गूदा है वो नीचे ना लगे, चिपके नहीं। और जो इसमें आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं वो आप स्पून की मदद से कर सकते हैं या मैशर की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे और जो इसमें पीसेस थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं उसे हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बहुत ईज़िली ये मैश हो जाता है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था। मैश करने के बाद इसे मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे और हमारा जो यहाँ पर केरी का शरबत है ऑलमोस्ट डन हो गया है। और थोड़ा सा ठंडा होने पर भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा।
तो बस इसे अब हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसे स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मसल के इसका गुदा जो है वो अलग कर लेंगे। और गुदा अलग करने के बाद मैंने उसे ठंडा कर लिया था और अब इसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। तो जो गुदा मैंने तैयार किया था आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा, ये अच्छा खासा ठंडा हो गया। तो उसके बाद इसकी जो आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी ये गाढ़ा हो गया यहाँ पर। और अब हम इससे शरबत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 गिलास बना रही हूँ और उस हिसाब से ये पूरे का पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैं बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। अगर आप इसे लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस से ये है कि आप इसे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में आप इसे सेव करके रख सकते हैं। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर दूँगी। इससे एक तो खुशबू इसमें अच्छी आएगी और देखने में भी अच्छा लगता है। और बस स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये शरबत इतना ज़बरदस्त बनता है, ये गर्मी की लू को ख़त्म करता है और जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है। और ज़बरदस्त ये शरबत आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से मैं गिलास में भी ऐड कर लेती हूँ और अब मैं इसे गिलास में निकाल लूँगी। तो ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा यहाँ पर केले का शरबत तैयार है और बिल्कुल भी कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।